नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण शिव ये बात कही जाती है कि आतुरता व्याकुलता होनी चाहिए, तो उसमें श्रद्धा उसके अंतर्गत है। उसको विश्वास बिना ऐसी व्याकुलता नहीं होती, श्रद्धा बिना व्याकुलता नहीं होती, प्रेम बिना ऐसी व्याकुलता नहीं होती। तो उससे व्याकुलता के आतुरता के अंतर्गत ये सब बातें हैं। भरजी महाराज जो व्याकुल हो रहे हैं, आतुर हो रहे हैं, वो भरजी क्या चीज है, या समझो कि उस व्याकुलता से सिद्धि हो रही है। प्रेमी जो है, प्रेमास्पद के वियोग में जी नहीं सकता, यही प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेमी जो है बिना प्रेमास्पद के फिर समझो कि जी नहीं सकता, व्याकुल हो जाता है। जब प्रेम की पराकाष्ठा को पहुंच जाता है तो भगवान क्षण मात्र में रुकते नहीं। जब उसका अनंत प्रेम हो जाता है, विशुद्ध प्रेम हो जाता है, तो रुकने का कोई कारण नहीं। रुके तो भगवान के ऊपर समझो कि दोष आता है कि क्यों रुके भगवान। तो प्रेम की पराकाष्ठा है या कि प्रेमी के बिना जीवे नहीं, प्रेमी के वियोग को बर्दाश्त नहीं कर सके। प्रेमी के वियोग को बर्दाश्त न करने का ये हेतु नहीं कि कोई विष खा करके मर जा, आत्महत्या करके मर जा, नहीं। प्रेमी के बिना वो तड़प करके के मर जावे। जैसे मच्छी जो है जल के बिना व्याकुल होकर के मर जाती है, वो मरना चाहती नहीं, किंतु जल के बिना वो जी नहीं सकती। इसी प्रकार से अपने प्रेमी के बिना जो जी नहीं सके और व्याकुल होकर के उसके प्राण चले जावे, तो ये उसकी कसौटी है। श्रद्धालु की यह कसौटी है कि श्रद्धालु जो होता है वो वियोग को तो बर्दाश्त कर लेता, किंतु उसकी जो आज्ञा है, उसका जो संकेत है, उसकी अवहेलना वो नहीं कर सकता। अवहेलना की बात तो दूर रही, उसका वो त्याग भी नहीं कर सकता। चाहे अपने मन के कितना ही विरुद्ध क्यों नहीं हो, वो हंसतावश का पालन करता है। उसको मरने की भी आज्ञा दे देवे तो वो हंसता हंसता मरता है। मरना तो सबके मन के प्रतिकूल पड़ता है, किंतु वो हंसता हंसता मरता है। मयूरधर राजा का लड़का, जिसको राजा मयूरधर पूछते हैं कि इस प्रकार से दो साधु आए हैं और वे ऐसा कहते हैं कि हमारा जो सिंह है वो मनुष्य का मांस खाता है, और तुम्हारे पुत्र का जो मांस है उसको जो तुम दे सकते हो तो दे दो। तो मैं पूछने के लिए आया हूं कि मेरा अधिकार नहीं कि मैं दे दूं। तो अपने स्त्री से पूछता है, अपने पुत्र से पूछता है, तो लड़का कहता है कि इस विषय में आपको विलंब नहीं करना चाहिए, वे तो साक्षात भगवान हैं,
हमारा जो शरीर है वो तो एक रूप से सफल हो जाएगा। तो राजा मेरुध्वज जोड़ करके कहता है कि ठीक है, मैं अपने पुत्र को देना स्वीकार करता हूं, मेरा पुत्र सिंह के लिए त्याग। बोला नहीं, हम ऐसा नहीं लेंगे, तुम और तुम्हारी रानी दोनों मिलकर उसको बीच में से चीर डालो, तब उसको हम स्वीकार करें, हमारा सिंह स्वीकार करें। बहुत अच्छी बात है। क्रोध लेकर के अपने पुत्र की मस्तक के ऊपर से क्रोध चीरी जाती है और लड़का हंसता है। मस्तक पर तो क्रोध चलती है और लड़का हंसता रहता है। तो उसके दो टुकड़ दिए गए, एक सिंह को डाल दिया गया, एक रख दिया गया। तो उसका चेहरा लड़के का हंसमुख हो रहा है। राजा और रानी ये समझो कि एक प्रकार से अपने पुत्र को हाथों से चीर करके दे रहे। किंतु आगे जाकर फिर भगवान कहते हैं कि अब रानी तो रसोई बना हुआ, राजा जल भरे। बोले बहुत ठीक है, बड़ी आनंद की बात है, इसके मां तो हमारे प्रेम की बात है, ऐसा सौभाग्य हमारे को मिले। तो बड़े प्रेम से रानी रसोई बनाती है, राजा जल भरता है, बड़ी खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही। फिर एक प्रकार से रानी की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर भगवान ने कहा हम तो भोजन नहीं करेंगे। क्यों? कि तुम्हारी रानी तो रोती है। महाराज रोने का ये कारण नहीं है कि कोई पुत्र के आपने शोक हो, उसका रोना नहीं। तो इसलिए रानी रोती है कि हमारे पुत्र की जो लाश है वो आठाना तो प्रभु के काम में आ गई, और आठाना पड़ी है, उसने क्या अपराध किया, वो भी आपके सिंह के काम में आनी चाहिए। क्या अपराध होया जो उसका शरीर सब काम में नहीं आया? तो अर्जुन जो है उसके चेले के रूप में अर्जुन ने कहा महाराज जब बहुत ज्यादा खर्चना नहीं चाहिए, तो दया करनी चाहिए। तो भोजन करने के वास्ते तैयार हो गए। बोले अच्छा भोजन करने की तैयारी करो, हम सब साथ में जीवेंगे, जो आप क्या क्या। बोले 4 पनवाड़ा, 4 पुरुष तो पूरा एक आधा, ठीक है, जैसे का पुरुष दिया। बोले भोजन करो। बोले अपने लड़के को बुलाओ, रतन कौर। महाराज वो तो लंबी नींद सोता है। बोले तो बुलाओ उसको। तो आधा शरीर उसका पड़ा है, उसको बुलाया तो आधा जो शरीर है वो पूर्ण होकर के वास जी की विराजी आ रहा हूं आकर हाजिर हो गए। सबने भोजन किया। अब भगवान प्रकट हो गए, पहचान गए कि भगवान। बोला राजा बोले मैं तुम्हारे पर खुश हो गया, तुम्हारी जो इच्छा सो तुम वरदान मांगो। बोले प्रभु वरदान मैं यही मांगता हूं कि भविष्य में कलयुग आने वाला है, तो जैसी कड़ी परीक्षा मेरी है ऐसी किसी की नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो कोई आपका नाम भी नहीं लेगा। उस परीक्षा में सभी फेल हो जाएंगे। तो राजा ने कैसी कड़ी परीक्षा दी? उस कड़ी परीक्षा को छोड़कर हम तो इतना ही अंश लेते हैं कि जो लड़का हंसता हंसता प्राण दे रहा है, उस लड़के के मृत्यु सबके विरुद्ध है, मरना कोई मामूली बात नहीं, किंतु लड़का हंसता हंसता मरता है। तो भगवान में उनकी श्रद्धा है, इस वास्ते उनके वचनों की अवहेलना कैसे कर सकता है? राजा ने अवहेलना नहीं की। कहा राजा ने कि मैं आपके वचनों का पालन करूंगा, मेरा अकेला का अधिकार नहीं है, मेरी रानी से मेरे लड़के से पूछ करके। और जब लड़के की प्रसन्नता देखी तो रानी ने भी हाँ कर दी। तो राजा और रानी से भी लड़के का जो मत है वो सराहनीय है। मरना तो लड़के को है, हंसता हुआ मर रहा है, तो ये परम श्रद्धा है। परम श्रद्धा ये देखने के बाद तो साधु दिखते हैं और वो भगवान मानता है। प्रत्यक्ष में तो है साधु, और भगवान तो अप्रत्यक्ष में है। तो उन्होंने
अपने श्रद्धा से भाव से ये मान लिया कि साक्षात भगवान है, तो एक प्रकार से उनकी भगवान के वचनों में परम श्रद्धा हो गई। तो जब परम श्रद्धा हो जाती है तो फिर भगवान के दर्शनों में विलंब नहीं होता, भगवान उसको मिल गए। तो इस प्रकार से थी हम लोगों की भगवान में परम श्रद्धा होनी चाहिए। तो गीता के जो वचन है सब भगवान के वचन है, और इन सब के वहां हमारी परम श्रद्धा हो जावे तो भगवान हमारे को अभी मिल सकते हैं, कोई विलंब का काम नहीं। कि गीता भगवान के वचन है, इनको अक्षर से पालन करना चाहिए, ये हम निश्चय कर ले कि हमारी परम श्रद्धा हो जावे तो गीता के वचन अक्षर से स्वाभाविक ही पालन होने लगे, उसको रोक कौन सके। श्रद्धा की कमी रुकावट डालने वाली चीज है। यदि हमारी परम श्रद्धा गीता के में हो जा, गीता के वचनों में परम श्रद्धा हो जावे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि गीता के एक रति पर भी हम बाहर जा सके। हमारा स्वभाव हो जावे, स्वाभाविक ही हमारे शरीर से गीता के अनुसार चेष्टा होने लगेगी, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, श्रद्धा खुद करवा ली। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुक्त वंशी। प्यार हुआ कि ये मन जो है सो बस में कैसे हुए, एकाग्र कैसे हुए। यदि मन बस में हो जाए तो फिर एकाग्र करना सहज ही है, और एकाग्र होकर के भी बस में होना कठिन है। तो एकाग्र को मतलब यह है कि जैसे भगवान को ध्यान लगाए तो भगवान के ध्यान में ही लग गए हो, फिर भगवान के ध्यान को छोड़कर इधर उधर नहीं जावे, वो एकाग्र। कोई भी आपने समझो कि चीज में मन न लगा दियो तो वहीं लग गए। तो संसार के काम के बाद तो ये मन खूब लगी जाता है, किंतु इसको परमार्थ के काम में, भगवान के काम में लगाने की बात चल रही है। तो मन को भगवान के ध्यान के वहां एकाग्र करना चाहिए मन को। तो मन जो है मन को एकाग्र करना, मन को बस में करना और मन का निरोध करना। निरोध करना जो है वो सबसे परे की चीज। तो सब में सहायक है वैराग। जहां कहीं हम देखते हैं तो उसका उत्तर मिलता है वैराग। अर्जुन ने पूछा कि मन बड़ा चंचल है, इसका एकाग्र करना बहुत ही कठिन है। भगवान कहते हैं ठीक है तुम्हारा कहना। ऐसे से महाभाव मनो दुर्निग्रहण चलो अभ्यास है न तो कौन थे वैराग गृह थे। हे महाभाव तुम्हारा कहना संशय रहित है, ये चंचल मन इसको बस में करना बहुत ही कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग से बस हो सकता है। तो अभ्यास यानी भगवान के नाम को जप और वैराग मन संसार के में आसक्ति को अभाव। तो यह बात भगवान बताई, अभ्यास और वैराग से मन बस में हो सके। मन बस में होने से फिर उपाय करने से परमात्मा की प्राप्ति रूप योग की सिद्धि भी हो सके। महर्षि पतंजलि ने भी यही बात कही कि अभ्यास वैराग धर्म तन निरोध है। अभ्यास और वैराग से चित्त का निरोध होता है। तो चित्त की वृत्तियों का जो निरोध होना है वो परमात्मा की प्राप्ति है। एकदम निरोध अवस्था के मान ले गया, मन को बस में करने के बाद जो आपने बस में की हुई मन से और जो योग जो है समाधि को, योग को, परमात्मा की प्राप्ति को उपाय करने से हुए। तो महर्षि पतंजलि को कि नहीं, अभ्यास और वैराग से सब काम हो जाए।
तो अभ्यास और वैराग ये दो उपाय बतलाए गए। तो अभ्यास किस तरह करना चाहिए कि यतो निश्चरति मनस चंचल मस्तिरम ततस्ततो नियमित दात मने बसंग नहीं। ये अभ्यास कि जहां जहां मन जावे वहां से उसको ला करके बार बार परमात्मा में लगावे, अथवा जहां जहां मन जावे वहीं एक प्रकार से परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करे, परमात्मा का दर्शन करे। यह दूसरी युक्ति है। तो इस विषय के बीच के वहां तीसरी बात यह है कि मन की चौकसी करे कि मन इस समय में कहाँ है, क्या काम कर रहा है। आत्मा जो है तो दृष्टा साक्षी होकर के और मन की रूह खाली रखे कि मन कहाँ है, क्या काम कर रहा है। तो यही काम आत्मा के जिम्मेवारी के मारे कि मन की तुम रूह खाली करो कि मन क्या काम कर रहा है। इस प्रकार से जैसे 2 या 3 साल का छोटा जो बच्चा होता है वो चंचल होता है, तो माँ उसकी निगरानी रखती है, उसकी रुखाली करती है, वो उससे की दृष्टा होकर के रहती है, रसोई बनाती है, घर का काम करती है, झाड़ू देती है और उसकी नजर अपने लड़के के वहां है। लड़का खेल रहा है, खेलता खेलता लड़का कहीं तिनका ले लिया तो माँ झट कहती ना ये तुम्हारे आंख फूट जाएगी, इसमें आंख के इसके वहां लग जाएगी। वो बच्चा नहीं मानता तो माँ आकर समझाती है और बच्चे को बुढ़ा करके उसके हाथ का तिनका छीन लेती है। बच्चा रोता है तो माँ उसके हाथ में दूसरी वस्तु दे देती है, लाडू देती है, पेड़ा देती है कि जिससे कोई नुकसान नहीं हो। और बालक के में स्वाभाविक यह बात है, जो चीज हाथ में आती है वो मुंह के मान लेता है। जो भी उसके हाथ में चीज आती है, चाहे मट्टी हो, ढेला हो, आम हो और कोई भी चीज हो, तो वो समझता नहीं, वो तो एक प्रकार से जो है तो मुंह के मान लेता है। मुंह के लेने के समय में कहीं आंख में भी लग जाती है। तो माँ इसकी निगरानी रखती है कि ये बच्चा कहीं नुकसान न उठा ले। बच्चा जो है सो सायंकाल का वक्त है, लालटेन जलाई, झट बच्चा लालटेन की तरफ जाता है, रोशनी की तरफ। माँ कहती है ना जाइए ना, हाथ जल जाएगा। अब बच्चा इस अर्थ को समझता नहीं, वो तो फिर बढ़ता है। तो माँ एकदम उसके पास पहुंच जाती है और वो जब लालटेन को पकड़ता है तो माँ क्या करती है कि उसकी एक उंगली को लेकर के लालटेन के आईने के पास दिखाती है कि देख ताता है ताता। एक बार छुआ देती है, जरा वो लड़का रोए तो मैंने ज्ञान करा देती है कि ये लालटेन का जो कांच है तेरे को जला देगा। तो वो जब थोड़ा बहुत देखता है तो फिर वो आप बैठ जाता है, लालटेन के पास जाकर हाथ लगा नहीं पड़ा। अब माँ हाथ उठाकर लेकर उसके लालटेन की तरफ घसीटती, और लड़कों को ये ज्ञान हो जाता है कि लालटेन गर्म है, हाथ जल जाएगा। फिर वो लड़का उस लालटेन को नहीं छूता। इसी प्रकार से ये मन जो है सो लड़के की जगह है और माँ है आत्मा। तो आत्मा जो है उसको एक प्रकार से ये उचित है कि मन रूपी लड़का जो भी एक अपने नुकसान का काम कर रहा है तो एक दो बार उसका थोड़ा नुकसान पूछा कर दिखला दे कि देखते ये नुकसान, तो फिर उसके नजदीक नहीं जाए, ज्ञान करा देना चाहिए। और कोई भी जैसे लड़का कोई चीज ले लेता हाथ में, चक्कू लेता है, कैंची लेता है और उससे अपने कई घाव कर देता है, तो माँ झट उसके पास पहुंच करके उसके हाथ से चक्कू से छीन देती है, कैंची को छीनती है, समझाती कि ना बेटा उसमें चोट लग जाएगी तुम्हारे। कितना को वो समझता नहीं, छोड़ता नहीं चक्कू। तो फिर आखिर वो नहीं छोड़ता है, बुलाने पर तो माँ उसके हाथ से जबरन खींच लेकिन के बदले में उसके दूसरी चीज देती। तो ये मन जो है ये समझो कि समझता नहीं है, तो संसार के पदार्थ को जो कि हानिकर है उसका चिंतन करता है और चिंतन करने से उसको नुकसान पहुंचता ही है। तो
आत्मा को उचित है कि जो हानिकर जो चीज है वो मन से छुटा करके और उसको दूसरी चीज ऐसी समला देनी चाहिए जिससे लाभ और हानि नहीं हुई। तो जैसे उसके हाथ में लड्डू दे दिया, पेड़ा दे दिया, तो यहाँ लड्डू पेड़ा क्या रहा कि भगवान के नाम का जप है, ध्यान है, पूजा है, पाठ है, ये कुछ न कुछ उसके हाथ में दे दिया, तो वो एक प्रकार से उसका स्वाद आ जाएगा। तो फिर एक वो फालतू चीज को नहीं पकड़ेगा, तो उसको ज्ञान करा देना। तो ये एक युक्ति है, उदाहरण से ये बात समझ में आ जाए। एक दूसरा दृष्टांत दिया जाता है, एक कहानी, एक कोई लड़का था, तो उससे बड़ा चंचल था, तो जब उसको फुर्सत मिलता तो लड़कों में चला जाता खेलने के लिए। पिता ने सोचा क्या उपाय करे। पिता की इच्छा कि इसको विद्या पढ़ानी चाहिए, और ये विद्या नहीं पढ़ेगा तो भविष्य में इसके लिए बहुत ही हानि होगी। ऐसा सोच करके पिता जो है एक गुरु के पास में ले गया। तो गुरु जी को कहा कि महाराज इसको आप रखो, इसकी तो बोले हम रखेंगे, पढ़ावेंगे विद्या, किंतु निगरानी हम नहीं करेंगे। क्यों? हमारे पास तो यही है, कोई अगर पढ़ा देते हैं चला जाओ चला जाओ। तो पिता बोला ठीक है मैं निगरानी करूंगा। तो उस लड़के की पिता निगरानी करते, तो करते करते एक प्रकार से पिता जब घर पर चला जाता है, 5 मिनट भी कहीं चला जाता है तो लड़का भाग जाता है। गुरु जी से पूछते कि लड़का कहाँ गया, बोले हमको पता नहीं। फिर लड़कों को खोज करके जाते हैं कि लड़का तो खेल कूद में गया होगा, और जाकर के फिर गुरु जी के पास बढ़ा दी। तो पिता जितने देर तक निगरानी करता है इतनी देर तक लड़का बढ़ा रहता है, और वो निगरानी छोड़ा लड़का भाग जाता है। आखिर में पिता ने ये काम किया कि इसकी हर वक्त निगरानी करनी। तो आखिर की जिसके वहां लड़का का वो खेल तमाशा कूद का जो अभ्यास था वो तो छूट गया, और फिर उस काम के वहां एकदम लग गया, लगकर उस काम के वहां विद्या के वहां सफल हो गया। तो ये कहानी है, दृष्टांत, इसको ज्ञान में ये दृष्टांत को घटाना चाहिए कि चंचल लड़का कौन है कि मन, पिता कौन है कि आत्मा, गुरु कौन है कि परमात्मा। तो बार बार इस मन को ले जाकर के परमात्मा में लगा देना चाहिए। और गुरु जो है उसे शिक्षा ले, शिक्षा कैसे है कि भगवान रामचंद्र जी हमारे हुए इष्ट देव। तो रामचंद्र जी की जो लीला है उसके काम में मन को लगा दिया कि तुम रामचंद्र जी की लीला देखता रहे और इसे तो शिक्षा दे, रामचंद्र जी का अनुकरण करते। जो अपने गुरु के स्थान में रामचंद्र जी है, तो गुरु से शिक्षा, गुरु की माफी की बनना, तो रामचंद्र जी की माफी की बनना है। तो इस वास्ते रामचंद्र जी का जीवन सामने रखे और उसके अनुसार अपना आचरण बनावे। किंतु उस लड़के को खेल कूद अच्छा लगता है। खेल कूद क्या, इस संसार की तरफ जोर लगाना, ये खेल कूद है। पिता जो है तो आत्मा है, तो आत्मा का ये कर्तव्य है कि उस मन की निगरानी हर वक्त रखे, हर वक्त उसकी निगरानी रखे कि लड़का खेल कूद में तो नहीं है ना। खेल कूद में हो तो झट जाकर के भगवान की लीला उसके सामने रखे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने किस प्रकार से लीला की, उनका जीवन किस प्रकार से बीता, उनके चरित्रों को तुम याद करो, और चरित्रों को याद कर करके उन चरित्रों के अनुसार तुम चलो, तुम बनो, उसी के अनुसार तुम चरित्र करो। तो मन बार बार संसार में जाए, यही खेल कूद है। तो संसार में जाए तो संसार झट संसार से हटा करके और फिर परमात्मा की
लीला के मनन करने में लगा दे। तो इस तरह से थी, करते करते वो लड़का आगे जाकर के समझो कि गुरु की माफक की विद्वान बन गया। तो इस विषय के रामचंद्र जी का जो आदर्श है, उसको रामचंद्र जी के चरित्र को आदर्श मान करके और उन्हें का मनन करने से मनुष्य रामचंद्र जी के माफक बन जाता है। तो ये एक युक्ति है। तो शास्त्रों में बहुत सी युक्तियां बतलाई है, उनमें कोई सी भी युक्ति को लेकर के और अपना कोशिश करनी चाहिए। एक आपको सिद्धांत की बात बतलाई जाती है, जो एकांत में मैंने बतलाई थी, तो सबके बड़ी काम की चीज है। ये सिद्धांत की बात है कि हम लोग ये आशा करें कि अभी काम बन गया तो बन गया, नहीं तो अंतकाल में बन जाएगा। तो अंतकाल के भरोसे पर नहीं रहना, अपने तो जल्दी काम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अंतकाल के समय में हमारे को होश रहे या नहीं रहे, होश रहे करके हमारे आसपास में सत्संगी भाई रहे या कौन रहे, तो प्रथम तो उस समय के बीच के वहां होश रहना मुश्किल, और होश रह जाए तो भगवान की स्मृति रहनी मुश्किल। कोई जगह ऐसी बात हो सकती है, तो ऐसी परिस्थिति के बीच में परमात्मा की प्राप्ति अपने तो पहले ही कर लेनी चाहिए। इतनी उधार नहीं रखनी चाहिए, वो जोखिम को काम। जैसे मैंने कहा कि भाई बोट में जाना जोखिम है, नाव में जोखिम, इसी प्रकार से वो काम भी जोखिम। यदि आप ये विचार कर लियो कि महात्मा के संग से भी अपना कल्याण हो जाएगा, तो महात्मा के संग से कल्याण हो जाओगे, यह बात जो है सो कमजोर है। तो जोरदार बात पकड़ ली। जोरदार क्या कि महात्माओं के संग से अपना साधन ही तेज नहीं हो तो मुक्ति होनी तो दूर रही। तो पहली यह बात देखनी चाहिए कि अच्छा जो पुरुषार्थ को संग होने से वो अच्छा बन जाता है। और अच्छा पुरुष में यही है कि साधन तेज हो जाते। तो जिसके संग से अपना साधन तेज हुए वो महात्मा है, और उसके संग से अपना साधन तेज होना चाहिए। साधन की यदि ढिलाई है तो वो अपने सिद्धांत सीख लेते। वो असली सिद्धांत है कि जिस सिद्धांत को मानने से और प्रत्यक्ष में आप उत्तर उत्तर साधन तेज हो रही। यह बात इसी भी मानता से हुए, बाह्य मानता उत्तम दर्जे का सिद्धांत है। कोई भी एक व्यक्ति है, उसने यदि साधक मान करके आप साधन तेज हुए तो मैंने साधक मानना अपने लिए फायदे की चीज है, वो महात्मा ही। और एक साधक की वजह और मैंने महात्मा मानने से अपना साधन तेज हुए तो अपने मैंने महात्मा ही मानना चाहिए। आपने तो साधन तेज करने की आवश्यकता है। भगवान के मंदिर में जाने से, भगवान का दर्शन होने से और भगवान की स्मृति हुए और ज्यादा देर तक स्मृति ठहरे तो आप लोग तो मंदिर में बैठे रहना चाहिए। भगवान की गीता पढ़ने से यदि भगवान याद आवे तो अपन तो हर वक्त गीता को पाठ करना चाहिए।
भगवान की बंसी की धुन सुनने से और भगवान में मन लग गया तो आपने तो बंसी की धुन ही एक प्रकार से उत्तम शिक्षा देने वाली चीज होगी। और मन की जरा नहीं रखे कि ये भगवान को छोड़ के बाहर तो नहीं जाता है, जाओ तो इसी वक्त जाना चाहिए और भगवान का ध्यान निरंतर हो या चेष्टा करें। कोई भी चीज है, गंगा है या भगवान को नाम है, भगवान को स्वरूप है, भगवान की मूर्ति है या कोई महात्मा पुरुष है, कोई भी हो, जिसके संग से और जिसमें मानता करने से, उत्तम बुद्धि करने से, उत्तम भाव करने से अपना साधन तेज होना शुरू हो गयो तो बस आपका काम बंद। तो आपने यह कसौटी रखनी चाहिए कि जिस युक्ति से, जिस साधन से, जिस मानता से साधन तेज हुए, बस वो ही आपने सबसे बढ़ के। अपने चित्त में कोई मानता कर ली तो अपना साधन ढीलो पड़ गयो, या मानता कर ली कि आपने सत्संग हुए, महात्माओं का संग है तो आपने तो कल्याण हुई, जैसी साधन करो चाहे मत करो, और यह मानता से साधन ढीलो पड़ गयो तो आप एक प्रकार से पतन कर से आरंभ, आप पतन कर से चल रहे हैं, पतन को रस्तो आरंभ होगा। तो यो सिद्धांत छोड़ करके जड़ सिद्धांत में बदलना चाहिए। या कसौटी रखनी चाहिए कि वो ही सिद्धांत सबसे बढ़ करके है जो अपने प्रत्यक्ष के वहां साधन की उन्नति हो गई। जिस साधन गिरो वो सिद्धांत नहीं है, बने सिद्धांत को रूप देना ही। नारायण 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 श्रीमन नारायण